हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्लास 10th एंड 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 13 मई को उसका रिज़ल्ट रिलीज़ हो गया। पहले क्लास 12th का रिलीज़ हुआ, उसके बाद क्लास 10th का रिलीज़ हुआ। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का जो परसेंटेज रहा वो रहा 87.98, लगभग 88 के आसपास। अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का इससे 4 से 5% अधिक रहा, जो कि हमेशा रहता है 93.6 के आसपास। अगर हम कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो कंपार्टमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का जो कंपार्टमेंट का वो करीब 1,22,000 बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट के उसमें आए हैं, जिनका सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है। अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स लगभग 1,32,000 हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है। अगर ओवरऑल परसेंटेज देखें तो क्लास 10th का परसेंटेज ज़्यादा रहा क्लास 12th की तुलना में, लेकिन कंपार्टमेंट भी क्लास 10th का ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे आपको कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट दी है वो दी है 15 जुलाई के आसपास। 15 जुलाई के बाद आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है या सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है, आप एक विषय में अगर सप्लीमेंट्री देना चाहते हैं या 2 विषय में सप्लीमेंट्री देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कंपार्टमेंट है वो कितने सब्जेक्ट में है। कई बच्चे 2 सब्जेक्ट में होते हैं तो वो कम से कम 1 में तो भरते ही हैं। वैसे मेरे हिसाब से 2 में भरना चाहिए कम से कम उन्हें, क्योंकि अगर एक विषय में अगर आप ना पास आउट नहीं हो पाते हैं तो कम से कम दूसरा विषय सब्जेक्ट आपको बचा लेगा। देखिए, अगर ऑफिशियल डेट की बात करें तो सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th की कंपार्टमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं आपको। सीबीएसई 10th और 12th की जो परीक्षा के लिए आवेदन है वो मई के आखिर तक शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी डिटेल्ड अगर सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसमें आपको डिटेल्ड जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको सबमिट कर दी जाएंगी। इसके बाद एडमिट कार्ड लगभग 15 दिन पहले आते हैं, तो अगर 15 जुलाई से अगर आपकी परीक्षा स्टार्ट होंगी तो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है री एग्ज़ाम का वो आ जाना चाहिए। इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आएगा आपका लगभग जुलाई के लास्ट वीक में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंपार्टमेंट भरना है। देखिए, कंपार्टमेंट भरने के लिए एक चीज़ और बता दूं, कंपार्टमेंट के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सब आपके स्कूल से भरे जाते हैं। स्कूल में आप जो भी फीस देते हैं कंपार्टमेंट की, और जो फॉर्म आता है कंपार्टमेंट का सीबीएसई जारी करती है, उसमें आपको सब्जेक्ट भर के और जो फीस होती है उसकी जमा करके आपको कंपार्टमेंट देना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।